हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर टू फ्रेंड ऑन फार्म बिल 2020। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए और इसको कैसे आपको बेटर तरीके से लिखना है, कैसे आप बेस्ट वे में लिख सकते हो, सारे एक्सपेक्टेड पॉइंट्स को लिखते हुए वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए आप तैयार कर सकते हैं इस टॉपिक को। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं जितने भी आपके लेटर में पूछे जा सकते हैं। राइट, तो पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो और इस बुक में आपको ऐसे भी तैयार करने को मिल जाएगा, लेटर भी मिल जाएंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स जो वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इनका फॉर्मेट भी डिस्कस किया गया है, क्या फॉर्मेट रहेगा, सारी चीजें बेसिकली डिस्कस की गई हैं इसमें। ठीक है, और वर्जिन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो और ऐसे और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको। ठीक है, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट दोस्तों, तो इनको बढ़िया तरीके से आप तैयार करिए, इसी तरह से सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर पाओगे इस बुक से। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको एग्जाम में। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि यू आर राहुल और सोनम, रेजिडेंट ऑफ कौशलपुरी, न्यू दिल्ली। पिन कोड आपको दिया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एंड टेल हिम अबाउट फॉर्म बिल 2020। ठीक है, फॉर्मेट आपका इसी तरह से रहेगा कि आपको जो एग्जाम में पेपर मिलेगा वो उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि अगर एड्रेस ना दिया हो तब क्या लिखेंगे। देखो, एड्रेस आपको जरूर दिया होगा क्योंकि लास्ट टाइम यूएफएम वाला केस चला था। यूएफएम को देखते हुए कुछ अलग से तो आप लिख नहीं सकते, ना XYZ लिख सकते हो, ना कुछ लिख सकते हो। इसलिए जो है आप ये मान के चलो कि आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा एड्रेस। जितना भी एड्रेस मिले, अगर एक ही वर्ड मिला है तो केवल आप एड्रेस में वही लिखोगे, अलग से कुछ भी नहीं लिखना, अलग से अपनी तरफ से कोई भी अलग से शब्द नहीं लिखना है और ना ही नाम लिखना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, लेटर में कहीं पर भी अपना नाम नहीं मेंशन करना, ना ही कोई इमेजिनरी ना ही कोई रियल। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखना। राइट, शुरुआत कैसे करनी है देख लेते हो दोस्तों। यहाँ पर आप शुरुआत करोगे एड्रेस से। एड्रेस में जैसे कि आपको दिया कौशलपुरी, न्यू दिल्ली, और पिन कोड दिया तो इसके आगे ठीक है आप पिन कोड लिख लोगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, सेम फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट में बिल्कुल भी चेंज मत करना। ठीक है, फॉर्मेट आप अगर सही से लिखते हो तो आपको डेफिनेटली नंबर मिल जाएंगे बड़ी। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना होता है डेट, और यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के लिखना है। जब आपको ब्लॉक वाली शीट में वैसे भी लिखना होगा तो एक वर्ड एक ब्लॉक में आना चाहिए, इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, और इसके बाद एक ब्लॉक छोड़ोगे, उसके बाद आपको डेट लिखनी है, डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है आपको। डेट फॉर्मेट आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शुरुआत करोगे डियर फ्रेंड से, क्योंकि आप अपने मित्र को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो, तो डियर फ्रेंड, और उसके बाद लगाओगे कॉमा। कॉमा ध्यान रखना है कहाँ पर लगेगा। डेट को सेपरेट करने के यहाँ पर कॉमा लगाओगे और यहाँ पर डियर फ्रेंड या डियर जो भी आपको रिलेटिव दिया हुआ है उसके लिखोगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड से स्टार्ट करना है। उसके बाद पहली लाइन ये लगभग सेम रहेगी सभी ऐसे में, सभी लेटर्स में जो भी आप लिख रहे हो कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल आल्सो बी हेल एंड हार्टी। ठीक है, अब ये लाइन हेल एंड हार्टी की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो कि आई एम साउंड ऑफ वेल हैं, अच्छे हैं, और जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, साउंड ऑफ हेल्थ लिख सकते हैं अपने हिसाब से। पहली लाइन आपको इसी तरह से लिखनी है जिसमें आप हाल चाल पूछ रहे हो। ठीक है, इस तरह का कुछ आपको लिखना है पहली लाइन। ठीक है, उसके बाद आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट फॉर्म बिल 2020। यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस बारे में आप लेटर लिखने वाले हो, तो एक लाइन इसके बारे में जोड़ सकते हो और शुरुआत जो है बेसिकली यहाँ से कर सकते हो। राइट, इसके बाद आपको मेन चीजें बतानी है फॉर्म बिल के बारे में, वो आप लिखना शुरू करोगे। तो यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, जैसे यहाँ पर मैंने किया, द पार्लियामेंट हैज पास्ड अ न्यू एग्रीकल्चरल बिल विच इज कॉल्ड फॉर्म बिल 2020। ठीक है, यानी पार्लियामेंट ने एक नया जो है विधेयक पास किया है, नया बिल पास किया है जिसका नाम है फॉर्म बिल 2020। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बिल्स। ठीक है, 3 एग्रीकल्चरल बिल। ये जो फॉर्म बिल 2020 है ये कॉम्बिनेशन है 3 एग्रीकल्चरल बिल्स का। ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हो, यहाँ पर बताते हुए कि फॉर्म बिल किससे रिलेटेड है
और इसका किससे संबंध है, ठीक है। इसके बाद दीज बिल्स आर, अब ये कौन कौन से दीज 3 बिल्स आर, ये बिल के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, और तीसरा है आपका एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी के बेसिस पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये नाम आप जरूर याद रखना, तीनों ही बिल्स के नाम एक साथ आपको याद रखने हैं, राइट। और शुरुआत में आप यहाँ पर बता सकते हो कि कौन कौन से बिल है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इसके बाद देखो, द बिल फॉर्मुलेट्स अ फ्रेमवर्क दैट विल क्रिएट एन इकोसिस्टम where the farmers will enjoy the freedom of choice of sale and purchase of agricultural produce। आप दोस्तों बता सकते हो जो बिल है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगा जिसके थ्रू एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा जिसमें फार्मर्स जो है वो अपनी फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे सेल और परचेज के केस में, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता से खरीद सकेंगे और बेच सकेंगे, मतलब उनको एक तरह से एक फ्रीडम मिलेगी, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह का एक इकोसिस्टम जो है इस बिल द्वारा क्रिएट किया जाएगा, इस लॉ द्वारा क्रिएट किया जाएगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इसकी। इसके बाद द बिल हैव फेस्ड स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम फार्मर्स। हम यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो बिल है इसको लेकर के काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है फार्मर्स की तरफ से। दे थिंक दैट इट विल हर्ट देयर अर्निंग्स but the government mentioned that it will enable the farmers to sell their products directly to the big buyers, ठीक है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि भाई जिससे जो अर्निंग्स है फार्मर्स की वो काफी ज्यादा हर्ट होगी, उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इससे जो है फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बिग बायर्स को बेच पाएंगे, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बायर्स हैं उनको डायरेक्टली बेच पाएंगे। तो बीच में जो मीडिएटर्स हैं उनका काम खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट जो है वो फार्मर्स ही सीधे कंपनीज को बेच पाएंगे जिससे उनको ही फायदा होगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद देखो, द गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रॉमिस्ड डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, यानी गवर्नमेंट ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल कर देगी, दुगना कर देगी। एंड बिल्स विल प्रोवाइड देम बेटर प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और ये जो बिल है जो फार्मर्स को एक तरह से बेटर प्राइस प्रोवाइड कराएगा उनकी क्रॉप्स के लिए, उनकी फसलों के लिए, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ पॉइंट प्लस पॉइंट भी है, कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी है, वो सारे ही मेंशन करोगे आप और इसके बारे में बढ़िया तरीके से बता सकते हो। और आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे बढ़िया तरीके से लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे लास्ट लाइन, आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड डैड। उसके बाद आपको लिखना है योर्स लविंगली लिख सकते हैं, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और जो नाम आपको दिया है राहुल और सोनम वही आप नाम लिख दोगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको इस टॉपिक को लिखना है बढ़िया तरीके से, और आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे आप लिखोगे एग्जाम में। ये पत्र होगा मित्र को फार्म बिल 2020 पर पत्र, ठीक है। यहाँ पर इस टॉपिक को आपको जरूर तैयार करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है टॉपिक और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे ही आपको इसमें मिल जाएंगे, उनको आप तैयार कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, जो कि रिसेंट और जितने ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लो, फिर कोई भी टॉपिक आता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख पाओगे, काफी अच्छा कंटेंट होगा आपके पास, ठीक है। एक तरह से प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए, और आप विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे आपको टॉपिक्स मिल जाते हैं यहाँ पर, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। 60+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो, जिसमें ऐसे लेटर दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 60+ इसमें एसेज मिलेंगे और मोर देन 30 जो है यहाँ पर आपको लेटर्स भी मिल जाएंगे, तो काफी कुछ कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा, राइट। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर, और अपने एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम के लिए, राइट। तो आप इनको लीजिए, बढ़िया से तैयारी करिए अपनी। शुरुआत दोस्तों करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा एग्जाम में कि आप राहुल या फिर सोनम हैं, कौशलपुरी, नई दिल्ली, पिन कोड आपको दिया हुआ है कि निवासी हैं,
ठीक है, यहाँ पर आपको एड्रेस दिया जाएगा। आप ये मत कंफ्यूज होना कि भाई आपको एड्रेस नहीं मिलेगा एग्जाम में। एड्रेस जरूर दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा, क्योंकि यूएफएम को लेकर के आप अलग से कुछ भी लिख नहीं सकते, तो एड्रेस वाला कॉलम खाली तो रखना नहीं होगा। इस केस में आपको एड्रेस जरूर दिया जाएगा। तो आप ये मान के चलो आपको एड्रेस इसी फॉर्मेट में मिलेगा। आपको लिखना कैसे एड्रेस, वो चीज आप लोग समझ लो। ठीक है, आपको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। जैसे आप अपने मित्र को एक पत्र लिखें और उसे फार्म बिल 2020 के बारे में जानकारी दें। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है, आपको आपका नाम भी दिया हुआ है, तो आपको कुछ यहाँ पर अलग से इमेजिनरी कोई भी नाम नहीं यूज करना, XYZ नहीं यूज करना, ना ABC यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत एड्रेस से होगी। एड्रेस आप लिखोगे जो आपको दिया हुआ है, कौशलपुरी, नई दिल्ली, और पिन कोड दिया तो पिन कोड एज इट इज लिख देना, डैश लगा के ऐसे करके आप लिखोगे। ठीक है, पिन कोड लिखना आना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं करना है कि पिन कोड लिख रहे हो उसके बाद फिर पिन कोड ऐसे करके नहीं लिखना है कि पिन कोड ऐसे करके आप लिख रहे हो उसके बाद आप इस इधर दिखा रहे हो 250221, ऐसे नहीं लिखना। आपको सीधे जो प्लेस दिया हुआ है उसी के आगे ऐसे डैश करके लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पिन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पर छोड़ना है आपको। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर डेट, जो करेंट डेट होगी वो डेट आप लिख सकते हो। ठीक है, जो भी करेंट डेट, जिस डेट को आप पेपर दे रहे हो वही डेट आप लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट इसी फॉर्मेट में रहेगी। फॉर्मेट याद रखना है आपको डेट का, जो भी डेट है वो लिखोगे। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी आप पेपर दे रहे हो, और उसके बाद फिर जो भी प्लेस, जो भी ईयर होगा वो लिखोगे, और ईयर और डेट के बीच में डिफरेंस करने के लिए आप यहाँ पर कॉमा लगाओगे। ठीक है, याद रखना है। इसके बाद प्रिय मित्र, क्योंकि आपको मित्र को लिखना है तो प्रिय मित्र से शुरुआत करोगे, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, और उसके ठीक नीचे से पहला एक ब्लॉक छोड़ के आपको लिखना है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, उससे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन एक ब्लॉक छोड़ के अगर आप लिखते हो तो उसका फॉर्मेट थोड़ा बढ़िया लगता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग फॉलो करोगे एग्जाम में। आप पहला ब्लॉक छोड़ के दूसरे ब्लॉक से लिखना शुरू हो गए। ठीक है, पहली लाइन ये लगभग सभी लेटर्स में कॉमन होती है कि मैं यहाँ काफी अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, ये लाइन जो रहेगी कॉमन रहेगी ऑलमोस्ट। तो ये पहली लाइन आपको लिखनी है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि मैं यहाँ काफी अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, या जैसे भी आप अपने लिखना चाहते हो। हाल चाल लेते हुए शुरुआत में पहली लाइन लिखोगे। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यही लाइन लिखना चाहते हो या कुछ अलग तरीके से लिखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत आपको इसी तरह से करनी है। ठीक है, उसके बाद आप बता सकते हो कि आप इस लेटर में किस बारे में बताने वाले हो। ठीक है, मैं इस पत्र के माध्यम से आपको फार्म बिल 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से शुरुआत कर दोगे आप कि फार्म बिल 2020 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, या फिर महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप शुरुआत करोगे। अब जो आपको बुक कॉपी मिलेगी उसी के आगे से आप लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर अगर एक ब्लॉक छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताओगे इसके बारे में, बिल किस बारे में। ये जैसे संसद ने एक नया कृषि विधेयक पारित किया है जिसे फार्म बिल 2020 कहा जाता है, जो 3 कृषि बिलों का संग्रह है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि संसद द्वारा एक नया कृषि विधेयक पास हुआ है जिस फार्म बिल 2020 के नाम से जाना जाता है, या फार्म बिल 2020 कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 3 कृषि बिल जो है उनका संग्रह है इसमें, यानी कि 3 कृषि बिल जो है इनको कंबाइनली पारित किया गया है। राइट, ये 3 बिल है। अब इनका नाम आपको याद रखना है, नाम क्योंकि बताना पड़ेगा आपको कौन कौन से बिल है। पहला है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, दूसरा है किसान विधेयक, मूल्य आश्वासन और सेवा विधेयक, और तीसरा है आवश्यक वस्तुएं विधेयक। ठीक है, तो ये 3 विधेयक हैं जो आपको नाम याद रखने हैं, इनको एज इट इज आप मेंशन करोगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत आप इस तरह से कर सकते हो कि संसद द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको बेसिकली पारित किया गया, और ये कौन कौन से बिल है। इसके बाद देखो आगे आप लिख सकते हो, इस फार्म बिल एक प्रणाली बनाएगा जिसमें किसान मंडियों के बाहर अपनी फसल बेच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसान है वो केवल और केवल मंडियों में फसल बेचने के बजाय वो मंडियों के बाहर भी अपनी फसल बेच पाएंगे। इस तरह की एक प्रणाली बनाई जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, और परिवहन की लागत को कम करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, इससे क्या है, जो परिवहन में लागत है, जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट आती है, वो भी कम हो जाएगी।
और इससे बाधा मुक्त अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी एक तरह से अंतरराज्य जो व्यापार है, इंटर ट्रेड जो व्यापार है वो भी तेजी से बढ़ेगा, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, इस बिल के माध्यम से क्या क्या फायदा बेसिकली मिलने वाला है, कैसे कैसे फायदा मिलेगा किसान को। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस बिल को किसानों और विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी कमाई का नुकसान होगा, लेकिन सरकार का कहना है कि वे किसानों को सीधे बड़े खरीदारों को बेचने के लिए इसे सरल बना रहे देंगे। ठीक है, यानी कि किसानों का मानना यह है कि बड़ी किसान इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी कमाई से कम हो जाएगी। ठीक है, उनकी जो अर्निंग्स है वो रिड्यूस होगी इस बिल के कारण। लेकिन सरकार ऐसा कह रही है, सरकार का कहना यह है कि किसानों को सीधे बड़े खरीदारों को बेच पाएंगे अपना सामान। ठीक है, अपना प्रोडक्ट जो है, अपना प्रोड्यूस जो है, अपनी फसल जो है वो डायरेक्टली बड़े खरीदारों को बेच पाएंगे, जिससे उनको फायदा हो। ठीक है, और एक तरह से जो प्रोसेस है वो सरल कर देंगे, सरल प्रक्रिया बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी दावा किया है कि 2022 तक किसानों की दुगनी आय करेंगी। ठीक है, सरकार ने 2022 तक किसानों की दुगनी आय का वादा किया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आप सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स बता सकते हो और बेटर तरीके से लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी तुम्हारे लिए लाभदायक साबित होगी। माँ और पिताजी को मेरा प्रणाम या सम्मान कहना। तुम्हारा मित्र, जो भी आपको नाम दिया गया वो आप यहाँ पर नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको इस टॉपिक को लिखना है बेटर तरीके से और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक को कैसे लिखना है, किस तरह से बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जस्ट आपको सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा आपको इसका, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहां पर सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगी, साथ ही साथ क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप स्पेशल क्लासेस भी वॉच कर सकते हो मेरी अनअकैडमी पर, वो भी पूरी तरह से फ्री। ठीक है, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप सजेशन भी दे सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट लगता है तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।